नबीज़ या नबीद खजूर के शरबत को कहते हैं, जो कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पसंदीदा मशरूब था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोज़ा खजूर से इफ्तार करो और खजूर का शरबत घूंट घूंट करके पियो। अरब में अभी भी ये पसंदीदा मशरूब है, लेकिन हमारे यहाँ इसका रवाज कम कम है। तो क्यों ना इसकी अफादियत को सामने लाएं और इसको रवाज दें। खजूर की न्यूट्रिशन वैल्यू क्या है? एक तरफ तो आपको पता है कि इसके अंदर मिनरल्स, विटामिन्स, एंटीऑक्सीडेंट बेशुमार है, लेकिन ये डाइटरी फाइबर का भी अच्छा सोर्स है जो कि कॉन्स्टिपेशन को ख़त्म करता है। इसके अलावा इसके अंदर दिमाग को जो स्ट्रोक देने वाले या दिमाग को डैमेज करने वाले 2 कंपाउंड हैं, जिनमें से कुछ अमायोलाइड बीटा प्रोटीन्स और कुछ कंपाउंड लाइक IL-6 कंपाउंड जो कि दिमाग के अंदर, हमारे ब्रेन के अंदर ट्यूमर पैदा करते हैं और स्ट्रोक पैदा करते हैं, उसको खजूर रोकती है। तो ब्रेन हेल्थ में ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। विटामिन A और C और D स्किन को बेहतर करती है, जबकि ज़ियंथन, बीटा कैरोटीन, विटामिन A, ल्यूटिन नामी कंपाउंड्स जो इसके अंदर खजूर के अंदर पाए जाते हैं, वो आई साइट को बेहतर करते हैं और कोलोन के और ब्रेस्ट कैंसर से भी बचाते हैं। और ब्रेस्ट फीडिंग मदर को ख़ास तौर पे ये बहुत बेहतर मदद करता है। और जो दर्द ज़ह जिसे कहते हैं, लेबर पेन्स, उसमें भी ये कमी वाक़या करवाता है। एंटी कैंसर है, ब्लड शुगर लेवल को रेगुलेट करता है। वाइट शुगर का अल्टरनेट सोर्स है क्योंकि इसके अंदर फ्रक्टोज है। तो ऑस्टियोपोरोसिस को रोकता है क्योंकि इसके अंदर कैल्शियम भी मौजूद है, मैग्नीशियम भी मौजूद है, आयरन मौजूद है जो कि खून को बढ़ाता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पसंदीदा तरीन जो मशरूबात थे उनमें से एक नबीज़ था। ये क्या चीज़ है? आप सल्लल्लाहु अक्सर खजूरें भिगो दिया करते थे या किशमिश को पानी के अंदर भिगो दिया करते थे काफ़ी घंटों के लिए, आमतौर पे ओवरनाइट या काफ़ी सारे घंटे, और उसके बाद उसको नोश फरमा लिया करते थे। और याद रखें, वो हमेशा पानी के अंदर भिगोते थे। जो आजकल चल रहा है ना कि दूध का मिल्क शेक, दूध के अंदर खजूर, दूध के अंदर केला, दूध के अंदर सेब, दूध के अंदर हर चीज़ डाल के मिल्क शेक का रवाज हो गया, ये इंतहाई गलत है। मिल्क शेक कतन अच्छा ड्रिंक नहीं है, क्योंकि जो सिट्रस वाला तुर्श फ्रूट हम डालते हैं तो दूध एल्कलाइन है और ये फ्रूट ज़्यादातर तुर्श होते हैं, तो ये आपस में मिल के वो एक बहुत अच्छी कोई चीज़ नहीं बनती, बल्कि उनके बेशुमार जो विटामिन्स और मिनरल्स हैं वो अवेलेबल नहीं रहते। तो ये कोई हेल्दी ड्रिंक नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पानी के अंदर फ्रूट डाला है, तो खजूर को भी उन्होंने पानी के अंदर डाला है और किशमिश को भी पानी के अंदर डाला है। तो ये ख़ास तौर पे आज हम बात कर रहे हैं किशमिश की। तो किशमिश को, जो एक मुट्ठी किशमिश है वो पानी के अंदर डाली गई है, तो ये जो ड्रिंक बनता है ये एल्कलाइन इन नेचर है। आपने पिछले कुछ अरसा से ये बेशुमार वीडियोस देखी होंगी, बहुत सारे प्रोग्राम देखे होंगे कि डिटॉक्स वाटर यूज़ करें, एल्कलाइन वाटर यूज़ करें, ताकि जो जिस्म के अंदर जो एसिडिक रिफ्लेक्स आता है और जो एसिडिटी ज़्यादा होती है, लोगों को ये मसला बन रहा है, तो उसमें डिटॉक्स वाटर यूज़ करें। उसका बेस्ट तरीका ये है कि आप एल्कलाइन वाटर यूज़ करें। तो जो किशमिश पानी के अंदर डाल रहे हैं ये भी डिटॉक्स वाटर है और एल्कलाइन वाटर है। इसकी pH भी टुवर्ड्स एल्कलिनिटी है, तो आप सेफली पी सकते हैं। ये एनर्जी बूस्टर भी है, जिसे पावर ड्रिंक कहा जाता है, वो ये है क्योंकि इसके अंदर जो शुगर्स हैं वो आपको अच्छी एनर्जी देते हैं, फिर ये आपको प्रोटीन भी दे रहा है। लेकिन उसके अलावा जो एक बहुत अहम चीज़ है वो ये है कि इसके अंदर कैटासिन नामी एक कंपाउंड है, टार्टारिक एसिड है, टैनिन मौजूद है, कि जो कि आपके मैदे के अंदर जो एसिड्स हैं उनको रेगुलेट करता है, कि जितनी एक रिक्वायर्ड अमाउंट होती है जिससे आपको तेज़ाबियत और जलन ना हो और खाना भी अच्छा हज़म हो, वो ये बेहतर करता है। इसके अलावा ये जो किशमिश का पानी है ये ख़ास तौर पे इसका लैक्सेटिव इफ़ेक्ट भी है, यानी कि एक आप करेंगे जलाब आवर भी है। अगर इसकी क्वांटिटी रेगुलर और अगर इसको मुतवातर आप इस्तेमाल करते रहेंगे
तो फिर जिन लोगों को ख़ासे अरसे से पुरानी ये कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है वो भी इसके साथ ख़त्म हो जाता है। और रूटीन में अगर आप इसको इस्तेमाल करें तो आपका पेट बहुत अच्छा साफ़ होता है, क्योंकि इसके अंदर ना सिर्फ अच्छे सालुबल इनसालुबल फाइबर्स मौजूद हैं बल्कि दीगर कंपाउंड्स भी मौजूद हैं। इसके अलावा ये ख़ास तौर पे आर्जिनिन एक अमाइनो एसिड है, वो भी इसके अंदर शामिल है। तो आर्जिनिन और जिंक ये दोनों मिलके क्या करते हैं कि जिस्म के अंदर आपको नाइट्रिक ऑक्साइड को बढ़ा देते हैं। नाइट्रिक ऑक्साइड एक गैस है जो कि फ़ज़ा के अंदर भी पाई जाती है, लेकिन जिस्म के अंदर आप इसको वैसे नहीं खा सकते, वैसे इनहेल नहीं कर सकते, ये खुराक के ज़रिए ही बनती है और उसमें आर्जिनिन एक बहुत अहम अमाइनो एसिड है। तो जब नाइट्रिक ऑक्साइड जिस्म के अंदर बनती है तो ये क्या करता है, ये शरियानों को खोल देता है, जो ब्लड फ्लो है उसको बेहतर कर देता है, ब्लड प्रेशर नीचे आ जाता है, दिल के लिए बहुत अच्छा है, जो कोलेस्ट्रॉल जमा हुआ है वो निकल जाता है, और ख़ास तौर पे मर्दों का जो इरेक्टाइल डिसफंक्शन का प्रॉब्लम है उसमें ये बड़ी हेल्प करता है। इसके अलावा ये आयरन का भी अच्छा सोर्स है। ज़ाहिर अगर आयरन इसके अंदर मौजूद है तो ये आपका जो ब्लड की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है उसको बढ़ा देता है और आपका जो अनीमिक कंडीशन है उसको नीचे लेके आता है। मैग्नीशियम भी इसके अंदर मौजूद है और इसके अलावा बेशुमार और भी विटामिन इसके अंदर मौजूद है जो कि सेहत के लिए अच्छा है। तो आप अगर एक अच्छा ड्रिंक पीना चाहते हो और मसनून तरीके से पीना चाहते हो तो कभी आप खजूर के साथ और कभी किशमिश के साथ ये ज़रूर ड्रिंक बनाया करें और कभी कभार इसको ज़रूर पिया करें। ये आपकी सेहत के लिए एक बेहतरीन है। और अक्सर हम परेशान होते हैं कि मेहमान आता है तो उसको कौन सा हम ड्रिंक इस्तेमाल दें, क्योंकि ज़ाहिर है जो अब लाल शरबत है वो तो इंतहा का जहरीला है। जो हमारे ड्रिंक्स हैं जिसमें सॉफ्ट ड्रिंक जिन्हें हम कहते हैं कोक वगैरह बाकी सारा, उसके अंदर इतनी ज़्यादा चीनी और इतने ज़्यादा कंपाउंड है वो सेहत के लिए ठीक नहीं है। तो इनको बना के रखें अपने फ्रिज के अंदर या किसी खजूर या किशमिश को भिगो कर रखा करें। जो ही मेहमान आए एक शेक बनाएं और उसे पेश कर दिया करें। उम्मीद है आपको आज का ये जो पैगाम है वो पसंद आया होगा।